मंच से ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। छिंदवाड़ा की 2 सीटों पर नकुलनाथ ने मंच से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि अभी तक आधिकारिक रूप से नामों का ऐलान नहीं हुआ है, घोषणा होना बाकी है। लेकिन जब मंच पर पहुंचे तो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान उन्होंने कर दिया। अमरवाड़ा से कमलेश शाह को प्रत्याशी बताया तो परासिया से सोहन वाल्मीकि को उन्होंने प्रत्याशी बता दिया। छिंदवाड़ा से कमलनाथ का ही अभी तक अधिकृत नाम घोषित हुआ है। 7 में से केवल 1 सीट पर प्रत्याशी की घोषणा हुई है। बाकी 25 सीटों पर 6 सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन मंच से 2 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नकुलनाथ ने कर दिया। मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे स्थानीय विधायक और आने वाले विधानसभा के प्रत्याशी मेरे भाई कमलेश शाह जी। ये कोई प्रत्याशी का चुनाव नहीं है। वैसे तो सोहन भैया ही हमारे प्रत्याशी हैं, लेकिन आप सोहन भैया को वोट नहीं दे रहे, आप कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। ये भले ही प्रत्याशी हो, लेकिन आपका हर एक कीमती वोट कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री अब इस पूरे मामले पर पीसीसी चीफ सामने आया। दरअसल छिंदवाड़ा के प्रत्याशियों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, इसके बाद फिर दिल्ली से घोषणा की जाएगी। तो कमलनाथ के बयान पर अब बीजेपी ने तंज कसा है। तो वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके तंज कसते हुए लिखा है कि ये पूरी सीडब्ल्यूसी पर तमाचा नहीं तो और क्या है। अब देखना होगा कांग्रेस इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है। छिंदवाड़ा की घोषणा नकुल करेंगे, वो छिंदवाड़ा में ही है, वो करेंगे वहां से। मैं नहीं, छिंदवाड़ा की टिकटों की घोषणा सबसे पहले छिंदवाड़ा में होगी, तब दिल्ली से। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत बिसेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, एक तरफ नकुलनाथ मंच से प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं, जब कमलनाथ से सवाल पूछा तो कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा कि नकुलनाथ ही फैसला करेंगे, लेकिन दिल्ली से नाम फाइनल होकर आएंगे सामने। लेकिन अब बीजेपी इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीटें हैं और जो पहली सूची कांग्रेस की आई है 144 नामों की, उसमें सिर्फ एकमात्र छिंदवाड़ा सीट से पीसीसी चीफ कमलनाथ के नाम का ऐलान किया गया है। उन्हें छिंदवाड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है। बाकी 6 सीटों के ऐलान का इस वक्त सभी को इंतज़ार है। अगर देखा जाए तो नकुलनाथ जो कि छिंदवाड़ा से सांसद हैं, वो लंबे समय से छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए हैं। एक एक सीट की जमावट कर रहे हैं, वार्डों में बैठ के ले रहे हैं, लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों को लेकर मन बना लिया है। ये अलग बात है कि पहली लिस्ट में नाम नहीं दिया गया, क्योंकि पहली लिस्ट में सिर्फ कैप्टन का नाम दिया गया है, ताकि पूरे छिंदवाड़ा में यह मैसेज जाए कि कमलनाथ और नकुलनाथ के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। रही बात नकुलनाथ ने जिस तरीके से कल ऐलान किया परासिया से सोहन वाल्मीकि का और अमरवाड़ा से कमलेश शाह का, ये दोनों मौजूदा विधायक हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशियों को लगभग रिपीट करने का मन बना चुकी है। तो बहुत आश्चर्य नहीं है। और जिस तरीके से नकुलनाथ ने कमान अपने हाथ में ली हुई है, खुद कमलनाथ भी ये कह चुके हैं कि एक तरीके से छिंदवाड़ा उनके हवाले ही रहेगा और लाजमी भी है, क्योंकि नकुलनाथ वहाँ से सांसद हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो 7 सीटों की जिम्मेदारी संभालें। कमलनाथ चूँकि पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस का पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी देख रहे हैं, तो नकुलनाथ के हवाले छिंदवाड़ा है। बड़े सियासी मायने ये हैं छिंदवाड़ा को अहमियत देने का। जिस तरीके से कमलनाथ ने भी कहा कि छिंदवाड़ा में पहले प्रत्याशी तय होगा, उनका भाव ये रहा कि एक तरीके से छिंदवाड़ा की जनता जो तय करेगी। मैंने कहा भी कि रायशुमारी ली जा रही है, कांग्रेस कई लेवल पर सर्वे करा चुकी है। छिंदवाड़ा में जो प्रत्याशियों का नाम जनता तय करेगी, उनके कार्यकर्ता तय करेंगे, उन्हीं नामों को सांसद नकुलनाथ आगे बढ़ाएंगे और वही नाम फिर फाइनलाइज होंगे। तो एक तरीके से नाम फाइनल हो चुके हैं, बस उसका ऐलान बाकी है। और रही बात नकुलनाथ की, तो वो पूरी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस के लिए वहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बेहद प्रतिष्ठा का सवाल है। 2018 में 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अगर इस बार एक सीट भी कम होती है तो सवाल तो उठेंगे। जी चलिए, शुक्रिया निशांत। तो जब नकुलनाथ ने प्रत्याशियों का ऐलान मंच से किया, उसके बाद दिग्विजय सिंह से
कमलनाथ से सवाल किया गया तो कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा कि उनको वहां की जिम्मेदारी दी गई है और वही नाम तय करेंगे। हालांकि नाम दिल्ली से फाइनल होकर सामने आएंगे। हालांकि बीजेपी भी अब इस पूरे मामले पर चुटकी लेते हुई नजर आई।